नमस्कार। जय गणेश देवा। ये धुन, ये शब्द हम सबके दिलों में शायद बचपन से ही गूंजते आ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन जानी पहचानी पंक्तियों के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा हो सकता है? तो आज चलिए इसी प्रसिद्ध आरती की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो आरती शुरू होती है इसी शक्तिशाली जयघोष से, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक उत्सव का ऐलान है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा को बुलावा है जिसका स्वरूप भगवान गणेश है। इसे सुनते ही पूरा माहौल एकदम से भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर आरती होती क्या है। ये सिर्फ गाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूजा का एक बहुत ही जरूरी अनुष्ठान है, एक रिचुअल। इसमें घी के दियों से यानी रोशनी से देवता को अर्पण किया जाता है और साथ साथ उनकी प्रशंसा में भजन गाए जाते हैं। सोचकर देखिए, ये भक्ति को व्यक्त करने का कितना सुंदर और शक्तिशाली तरीका है। तो इस आरती के गहरे मतलब तक पहुंचने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये एक शाश्वत आह्वान क्यों है। फिर देखेंगे कि इसमें गणेश जी का चित्र कैसा खींचा गया है। इसके बाद उनकी बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति को जानेंगे। चौथा, भक्ति के अर्पण पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे अंतिम समर्पण का क्या मतलब है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक शाश्वत आह्वान। यहाँ हम इस भजन की असली शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये परमात्मा को दी गई एक ऐसी शक्तिशाली पुकार है जिसकी गूंज सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों के दिलों में जिंदा है। अब आह्वान के बाद आरती हमें सीधे उस देवता के करीब ले जाती है। ये शब्दों से उनका एक चित्र बनाती है। तो आखिर इन पंक्तियों के हिसाब से गणेश हैं कौन? आरती सबसे पहले उनके परिवार से मिलवाती है। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। देखिए, ये पंक्ति सिर्फ एक तथ्य नहीं बता रही, ये उन्हें सीधे ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं शिव और पार्वती से जोड़ती है। यही तो उनकी दिव्य सत्ता और शक्ति का स्रोत है। इसके बाद आरती उनके अनोखे रूप के बारे में बताती है। एक दंत दयावंत, उनका एक टूटा हुआ दांत, ये त्याग का प्रतीक है, उस बलिदान का जो ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। और ये एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भी दिखाता है। और उनकी 4 भुजाएं, वो उनकी सर्वव्यापी शक्ति, उनकी ऑमनी प्रेजेंट पावर का प्रतीक है। मतलब वो एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। अब आगे देखिए उनकी और पहचान। माथे सिंदूर सोहे, माथे पर सिंदूर उनकी दिव्यता और शुभता का निशान है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है उनकी सवारी, एक छोटा सा मूषक यानी चूहा। इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। सोचिए, चूहा हमारी छोटी छोटी इच्छाओं, हमारे बेचैन मन और अहंकार को दर्शाता है, और गणेश जी का उस पर सवार होना ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि इन छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजों को भी नियंत्रित कर सकती है। तो गणेश जी के स्वरूप को समझने के बाद आरती उनके सबसे प्रसिद्ध रोल पर आती है, विघ्नहर्ता, यानी बाधाओं को दूर करने वाला। अब ये भजन हमें दिखाता है कि गणेश जी सिर्फ एक आदर्श देवता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे जीवन में आकर अपनी कृपा बरसाते हैं। और उनकी ये परिवर्तनकारी शक्ति इन पंक्तियों में साफ दिखती है। देखिए, इसका एक शाब्दिक अर्थ तो है ही, लेकिन इसका प्रतीकात्मक मतलब और भी गहरा है। जैसे आज के समय में अंधन को आंख देत का मतलब हो सकता है अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से दूर करना, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ये पंक्तियां हर तरह की कमी को पूरा करने का वादा है, चाहे वो कमी भौतिक हो या आध्यात्मिक। ये जीवन में एक संपूर्णता लाने का आश्वासन है। तो जब देवता इतनी कृपा बरसाते हैं तो भक्त अपना आभार कैसे व्यक्त करता है? आरती का अगला हिस्सा आकर इसी पर ध्यान केंद्रित करता है, भक्ति का अर्पण। यहाँ हम देखेंगे कि प्रसाद चढ़ाने का जो अनुष्ठान है वो भक्त और भगवान के बीच के संबंध को कैसे मजबूत करता है। आरती में कुछ खास चीजों का जिक्र है, पान, फल, मेवा और हाँ, गणेश जी के प्रिय लड्डू। लेकिन ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं। सोचिए, ये सब भक्त की श्रद्धा का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्त के पास जो भी सबसे अच्छा है वो उसे आभार के साथ, कृतज्ञता के साथ उस दिव्य स्रोत को वापस अर्पित कर रहा है जिसने उसे सब कुछ दिया है। अब प्रसाद चढ़ाने के बाद आरती अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचती है, अंतिम समर्पण। ये वो क्षण है जहां पूजा अपने चरम पर होती है
और ये उस सार्वभौमिक मानवीय भावना को दिखाता है जहां हम सब एक उच्च शक्ति से शरण और मार्गदर्शन मांगते हैं। और ये जो समर्पण है ना, ये इस आखिरी पंक्ति में बिल्कुल अपने शिखर पर पहुंच जाता है। यहाँ कवि, जो हर भक्त की आवाज है, कहते हैं, मैं शरण में आया हूँ, कृपया इस सेवा को सफल करे। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये पूरी विनम्रता से इस बात को मान लेना है कि आखिरी नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। ये विश्वास का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा भाव है। तो हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन प्रार्थना, ये आरती, बाधाओं को दूर करने और कृपा पाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी बाधाएं क्या हैं? क्या वो बाहर हैं या हमारे अंदर ही हैं? और यही सवाल इस आरती को सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा हम सब के लिए एक आईना बना देता है, जिसमें हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब देख सकते हैं।